तो हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी स्टोरी को जानेंगे जहाँ पे एक स्टेशन में अचानक कुछ लोग आके सुसाइड करने लगता है और तब से इस स्टेशन में भूत है ऐसा कहा जाने लगता है। तो कहानी शुरू करेंगे उससे पहले इंट्रो। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सन और आप देख रहे हो हमारी चैनल मूवी टॉक्स को। मैं आप लोगों के लिए ढूंढ के अलग अलग मूवीज़ की स्टोरीज लाता रहता हूँ। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके क्लिक द बेल आइकन एंड प्रेस द ऑल ऑप्शन टू गेट नोटिफाइड। सो लेट्स स्टार्ट। कहानी शुरू होता है कोरिया की एक स्टेशन में, जहाँ पे एक लड़का अकेला बैठ के अपनी ट्रेन के लिए वेट कर रहा था। तभी वो वहाँ पे एक लड़की को देखता है जो कि अजीब तरीके से चल रहा था। वो सोचता है कि ये लड़की नशे में है और वो उसकी फ़ोटो लेके फेसबुक में अपलोड भी कर देता है। पर तभी वो लड़का देखता है कि वो लड़की अब स्टेशन पे नहीं है। इसके बाद ट्रेन आ जाता है और उसे पटरी पे कुछ दिखाई देता है। जब वो ठीक से देखने के लिए अपना सर आगे करता है तब अचानक डोर बंद हो जाता है, जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाता है। अब कुछ दिनों बाद हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जिसका नाम किम होती है। कुछ दिन पहले किम ने एक मॉडल की फ़ोटो खींची थी उसी स्टेशन पे जहाँ पे वो हादसा हुआ था। अब पुलिस का कहना है कि किम ने बिना उसकी मंजूरी से वो फ़ोटो खींची थी और उसकी फ़ोटो खींचने के बाद ही वो मर गई है और वो एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की थी। इस वजह से किम के ऊपर $50,000 का फ़ाइन लगता है। अब वो अपने बॉस से पैसा मांगने आती है, तब उसकी बॉस उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि ये फ़ोटो तुमने हमारी मंजूरी के बिना खींची थी, इसीलिए ये गलती सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। किम अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर अपनी दोस्त ओन के पास आती है ताकि वो उसकी कुछ हेल्प कर सके। ओन वो स्टेशन की सीसीटीवी रूम में काम करता था और वोन किम को कुछ बताने के लिए यहाँ पे बुलाया था। दरअसल कल रात जब स्टेशन पे कोई नहीं था तब अचानक किम को फुटेज में एक आदमी को स्टेशन में घूमता हुआ देखता है। उनके बॉस वोन को उसे स्टेशन से हटाने के लिए कहता है क्योंकि कुछ ही देर में वहाँ से ट्रेन गुजरने वाला था। अब जब वोन स्टेशन में पहुँचता है तब वो देखता है कि वो आदमी प्लेटफॉर्म से उतर के पटरी पर आ गया है। वो आदमी को ऊपर आने के लिए कहता है, पर उस आदमी को देख के ऐसा लग रहा था कि वोन की बात है उसे तक पहुँच ही नहीं रहा था। इसलिए वोन उसे बचाने पटरी पे आता है और तभी वोन वहाँ पे एक छोटी बच्ची को देखता है और इतनी ही देर में वहाँ पे ट्रेन आ जाता है और वोन को उस आदमी को छोड़ के ऊपर आना पड़ता है और वो आदमी वहीं पे मर जाता है। और ये बात जब किम सुनती है वो इस न्यूज़ को पब्लिश करने के बारे में सोचती है, पर इसके लिए उसे इस घटने का एक और आई विटनेस चाहिए था जो कि ये हादसे को ऐसा होता हुआ देखा था। अब वोन कहता है कि ऐसा होता हुआ मेरे अलावा हमारे डायरेक्टर ने भी देखा है। इसलिए किम डायरेक्टर से मिलने जाती है और वो आदमी बताता है कि मैंने भी वहाँ पे एक बच्चे को देखा था और उस बच्चे का एक नंबर था जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा। डायरेक्टर से बात करने के बाद किम वोन को फ़ोन करके उस हादसे का फुटेज मांगती है ताकि वो उसे अपनी न्यूज़ पर डाल सके। इससे लोगों को ये कहानी अच्छा लगेगा और सच मानने लगेगा। अब इधर वोन को हम वॉशरूम में देखते हैं। उस बच्चे का शक्ल उसके दिमाग पे बैठ गया था। अब अचानक उसे टॉयलेट पर अजीबोगरीब आवाज़ आने लगता है। जब वो चेक करने के लिए आगे जाता है तब वो बहुत डर जाता है और वहाँ से उसकी दोस्त निकल के आता है जो कि उसे डर रहा था। अब वो उनके दोस्त को बाथरूम में एक लंबा लिखा हुआ मिलता है जो कि वो पढ़ लेता है। अब इधर वो किम को वो पेन ड्राइव देता है जिसमें उस वीडियो फुटेज था। अब स्टेशन में किम उस ड्राइवर को देखता है जो कि उस ट्रेन का ड्राइवर था जिस ट्रेन से उस रात एक्सीडेंट हुआ था। अब किम उससे बात करने के लिए उसके पास जाता है, पर तभी एक लड़की ड्राइवर के पास से उठ के उसके सामने से चली जाती है। असल में यह लड़की उस आदमी का बहन होती है जो कि उस दिन मरा था। किम ड्राइवर के पास बैठ जाता है और उससे बातें करने की कोशिश करता है और उससे पूछती है अभी तक आप यहाँ पे क्यों हैं। तब किम ऑपोजिट मिरर में ड्राइवर की बैक पे एक बच्चे को देखता है और यह भी देखता है कि उसकी पूरी शरीर में नाखून के निशान है। अचानक वो आदमी उठ के वहाँ से बेसमेंट की तरफ चला जाता है। किम उसके पीछे जाती है और वो आदमी कहता है कि वो बच्चा मुझे एक नंबर कहने के लिए कहा था। जब वो पीछे मुड़ती है तब वो आदमी एक घोस्ट जैसा दिख रहा था। इसके बाद हम किम को उसके ऑफिस में देखते हैं। असल में उसकी ये रिपोर्ट ने पूरी शहर को हिला के रख दिया था और उसी सक्सेस के लिए ऑफिस के लोग उसे कांग्रेस करते हैं। कुछ ही देर में किम की बॉस उसे बुलाती है और उसे कहती है कि किम तुमने जिस ड्राइवर का इंटरव्यू लिया था उससे कई घंटे पहले उसने सुसाइड कर लिया था बेसमेंट में। ये सुनने के बाद किम हैरान हो जाती है। अब किम को विक्टिम की बहन बुलाती है। ये वही लड़की थी जिससे वो स्टेशन पे मिली थी और वो बताती है कि उसकी भाई और वो कुछ बच्चों के साथ बचपन में एक कुएं में कैद था और उन बच्चों का कोई नाम नहीं था।
सबको अलग अलग नंबर से बुलाया जाता था और हर हफ्ते कुएं का ढक्कन खोला जाता था और किसी एक बच्चे को ऊपर लाया जाता था और मैं और मेरे भाई किसी तरह से उस जगह से भाग गए थे। मरे हुए लोगों में जो नाखून का निशान है, असल में वो उन बच्चों का निशान है जो कि अब शायद मर चुका है। ये सब सुन के किम ऑफिस में आ जाता है और उसे बताया जाता है कि ये खबर इंटरनेट पे वायरल हो चुका है। सभी उस स्टेशन में जाके अपनी सेल्फियाँ ले रहे हैं। किम ये देख के सोचने लगता है क्योंकि जिन लोगों का वो फ़ोटो खींची थी उस स्टेशन में, उनमें से कोई भी अब जिंदा नहीं है। इसीलिए वो और जानकारी हासिल करने के लिए वो उस ड्राइवर का बॉडी की कुछ तस्वीरें खींचने जाती है। पर तस्वीरें खींचने पर उसे ऐसा लग रहा था कि वो आदमी उसी को देख रहा है। पर वो एक चीज़ नोटिस करता है, जो नाखूनों का निशान ड्राइवर पे है, बिल्कुल वैसे निशान अब डायरेक्टर के हाथ पे भी है। इसका मतलब था जल्दी वो भी मरने वाला है। अब वो अपने दोस्त के साथ ड्यूटी पे जाने लगता है। उसका दोस्त फेमस मॉडल को बाथरूम में जाता हुआ देखता है तो वो भी उसके पीछे जाने लगता है। अब हम उस मॉडल को देख पाते हैं, उसने भी स्टेशन पे फ़ोटो लिया था, इसीलिए उसके साथ भी ये सब कुछ होने लगता है और वो वहीं पे मर जाता है। जब वो लड़का चेक करने के लिए आता है तब वहाँ पे किसी का आवाज़ सुनाई नहीं देता, इसीलिए वो चेक करने के लिए नीचे झुकता है और नीचे उसकी तरफ एक बच्चा देख रहा था और वो बच्चे उसे भी वहीं पे मार देता है। अब वो किम को कॉल करके बुलाता है और उसे बताता है कि नयन की बॉडी पे मैंने वो खरोच देखा था और वो अब ज़िंदा नहीं है। अब जब मैं स्टेशन के बाहर था तब मुझे एक बच्चा दिखाई दिया और उसकी ड्रेस में एक नंबर लिखा हुआ था और गलती से मैंने वो नंबर पढ़ लिया और अब मेरे हाथ में भी वो निशान आ चुका है। इसका मतलब है मैं भी अब नहीं बचूंगा। किम उसे हौसला देती है और उसे डरने के लिए मना करती है। इसके बाद रात में जब वो सो रहा था तब बेड के चारों ओर से बच्चे आके उसे मारने लगता है और सपने में वो खुद को एक कुएं में पाता है। इसीलिए वो उस बारे में जानने के लिए वो उनके साथ उस लड़की के पास जाती है जिससे पहली बार उस कुएं के जिक्र किया था। वो लड़की बताती है कि मेरे भाई ने एक वीडियो किया था, उस वीडियो में वो उस जगह पर था जहाँ पर उन बच्चों को दफनाया गया था और वो कहती है कि अगर उन बच्चों का अंतिम संस्कार किया जाए तब शायद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसीलिए वो दोनों उस जगह पे जाने लगता है और वो दोनों उस जगह पे पहुंच भी जाता है और अब पुलिस को बुला के उन हड्डियों को वहाँ से बाहर निकाला जाता है। पर वो उनके हाथ से अभी तक वो निशान नहीं गया था। इधर कुएं का राज सबके सामने आ चुका था और जब इस बात को बॉस सुनता है तब वो बहुत गुस्सा हो जाती है। इसीलिए वो किम को अपने ऑफिस से निकाल देता है। असल में उससे पहले से ही उस कुएं के बारे में पता थी और वो नहीं चाहती थी कि ये खबर सबके सामने आए। अब वो अपने घर वापस जा रहा था तब स्टेशन में वो डायरेक्टर को देखता है, पर अब उसके हाथ में वो निशान नहीं था। ये देख के उन शौक हो जाता है और वो उसे पूछने लगता है कि तुमने आखिर ये सब कुछ कैसे किया। तब डायरेक्टर उसे बताता है कि अगर तुम्हारे लिए वो नंबर कोई पड़े तब तुमसे शराब फट के उस पर आ जाएगा जिससे तुम बच सकते हो। और मैंने उस लड़की को ज़बरदस्ती अपने नंबर बुलाया जिससे अब मेरा शराब उसकी हो गई है, जिससे मैं बच गया हूँ। दूसरी तरफ हम किम के घर में उस लड़की को देखती है और वो लड़की बताती है कि मैं मरने वाली हूँ, पर उससे पहले मुझे तुम्हें कुछ बताना है। डायरेक्टर को पिताई इन सब बच्चों को यहाँ पे कैद करके रखा था। जब ऊपर कोई हम में से एक को बुलाता था तब ऐसा लगता था कि ऊपर जाने से हम बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। असल में उन बच्चों से वो लोग ऑर्गन ट्रैफिकिंग का बिजनेस करते थे और इस राज को राज रखने के लिए वो लोग उस कुएं को दफना दिया था। ये सब कहने के बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अब किंग के पास वो उनका फ़ोन आता है। वो उन कहता है कि ये मेरा नया नंबर है, तुम्हें मैंने पिछले हफ्ते दिया था, तुम्हें याद है ना। तब किम वो नंबर दोहराता है। अब वो उन कहता है कि ये मेरा फ़ोन नंबर नहीं था बल्कि ये मेरा साहब का नंबर था, मुझे माफ़ कर देना किम, मुझे भी ज़िंदा रहना है। अब फ़ोन करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। फ़ोन रखने के बाद किम अपने हाथ में वो निशान देखता है जिससे वो घबरा जाता है। तभी वो अपनी आर्टिकल को पढ़ता है, पर उस आर्टिकल में उसके नाम के बदले किसी और का नाम लिखा गया था। इस बात से वो बहुत गुस्सा हो जाती है और वो ऑफिस में उसे बॉस से मिलने जाती है और रिज़ाइन लेटर देने के लिए वो बॉस से एक नंबर पढ़ने के लिए कहती है और कहता है कि प्लीज़ आप मेरे लिए ये नंबर पढ़िए जिससे मैं रिज़ाइन कर दूँगी। अब बॉस उस नंबर को पढ़ लेती है जिससे किम की साहब अब उस बॉस की हो जाती है और हम किम को ऑफिस से मुस्कुराता हुआ बाहर आता हुआ देखते हैं। इसका मतलब था ये सांप कभी भी नहीं रुकेगा, ये सबको मारता ही रहेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाता है।
तो यही था हमारा आज की कहानी। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।